दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमारा झाड़ू वाला जो काम है वो शुरू हो गया है। तो पहले हमने अंदर के कमरे में झाड़ू लगा ली है, तो इस वाले कमरे में भी झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ का बिस्तर उठा दिया है और यहाँ की झाड़ू भी लगा लेते हैं। तो एक तख़्त यहाँ से हट गया है, तो इस वजह से यहाँ पर एक खटिया डाली गई है, जो कि एक तख़्त में मम्मी लेटती हैं और खटिया में मेरी ननद जी लेटती हैं। और तख़्त में ऐसा भी है कि उनकी बिटिया छोटी है, तो डर रहता है कि सोते सोते कहीं नीचे ना गिर जाए। तो इस वजह से उन्होंने खटिया डाली है अपने लिए। और आज थोड़ी सी बरसात हुई है रात में, मतलब तूफान भी आया है और बरसात हुई है, तो कहीं कहीं पर ओले बहुत ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं गिरे हैं ओले। बरसात ही हुई है थोड़ा बहुत और रात में आंधी भी आई है, तो आंधी की वजह से कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। और कल रात को हमने यहाँ पर चूल्हे की पुताई नहीं की थी, तो वो भी कूड़ा पड़ा है। और मिट्टी तो इन दिनों में अभी जब पानी बरस गया है तो पूरी मिट्टी बैठ गई है आराम से, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं उठ रहा है यहाँ पर। तो झाड़ू लगा लिया है सब जगह पर, अंदर भी झाड़ू लगा लिया है और अभी बाहर भी झाड़ू लगा लिया है। तो यहाँ चूल्हे की राख भर लेते हैं और फिर हम चूल्हे की पुताई भी करेंगे और राख भर के तसले में रख देंगे, तो इसे मम्मी ले जाएंगी फेंकने के लिए। और आप लोगों को बहुत दिनों से चूल्हे की पुताई भी नहीं दिखाई थी, और ये हमारा नया चूल्हा है जिससे हम आज पुताई करेंगे। तो ये ईंटों का चूल्हा रखा था हमने, लेकिन अब ऐसा है कि जो चूल्हा बनाते हैं वो चिकना रहता है और ये ऐसा है, तो अब कैसा भी हो, लेकिन जब हमें पुताई तो चूल्हे की करनी होती है। ऐसा तो जूठा चूल्हा माना जाता है रसोई। जब तक हम पुताई नहीं करते तब तक इस पर हम दोबारा खाना नहीं बनाते हैं दूसरे दिन का। तो पुताई हमें करनी है तो ज़्यादा नहीं, बाहर तक करेंगे। बस चूल्हे की पुताई कर रहे थे धीरे धीरे से, जिससे अच्छे से सारा जो काला काला है ये पूरा अच्छे से मिट्टी से पूरी पुताई हो जाए और कहीं पर छूटे भी ना। और बाहर की तरफ तो मिट्टी है, तो बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं किया था, बस थोड़ी दूर तक किया था। और जब पुताई करने लगे तो यहाँ की मिट्टी निकल रही थी, तो हमने हाथ से पानी डाल के ऐसे ही लिपाई कर दी थी चूल्हे की, थोड़ा थोड़ा सा आगे की तरफ लिपाई कर दिया है। और अब ये सूख जाएगा, तब तक हम यहाँ का बिस्तर उठा लेते हैं, क्योंकि आयुष का स्कूल है जो 9 बजे का है अभी, तो अभी टाइम काफ़ी मिल जाता है सुबह भी। तो यहाँ का बिस्तर उठा देते हैं, यहाँ की झाड़ू भी लगा देंगे और फिर इसके बाद आयुष के लिए तैयार करेंगे आयुष को। तो सब्जी वाला काम है, तो सारे तैयारी हमने करके रख दी है। और आयुष के पापा का मोबाइल रखा था, तो हमने देखा, क्योंकि जब हम बाहर काम कर रहे थे तो मोबाइल बज रहा था और वो यहीं पर रख के चले गए हैं। तो हमने कहा देख लें किसका फ़ोन आया है, क्योंकि पता नहीं है किसका है, लेकिन हमें उनको बताना पड़ेगा कि किसका फ़ोन आया था इसमें। तो अभी आयुष जा रहे हैं स्कूल के लिए, तैयार हो गए हैं और ये गाड़ी वहाँ बाहर खड़ी है, तो वहीं पर जाके वहीं से गाड़ी उठाएंगे जा कर के। और यहाँ अभी नहीं लाते हैं क्योंकि काम भी बहुत है, और यहाँ पर रास्ता मतलब कि अंदर आने में यहाँ मिट्टी वगैरह पड़ी है, बार बार आने जाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से ये गाड़ी वहीं पर खड़ी रहती है और वहीं पर लॉक कर देते हैं रात को। और फिर हमने आटा लगा लिया है और आयुष को हमने जो खाना आज है तो ये नहीं रखा है, पराठे नहीं बनाए हैं ना ही, और बना दिया था, थोड़े से चावल रखे थे तो फिर वही बना दिया था। बनाए थे चावल तो फिर उसी से थोड़े से चावल और तेल नमक मिला के रखा है, क्योंकि इसको खाना ये सब पराठा बना के रख दो वो भी नहीं खाता है। तो वही खा के गया, बोल रहा था यही मम्मी स्कूल ले जाएंगे, तो वही हमने थोड़ा सा मिला के रख दिया है। और इसके बाद फिर आए हैं यहाँ पर झाड़ू लगाने, क्योंकि अंदर पहले हम झाड़ू नहीं लगा पाए थे, उतने टाइम हो रहा था, तो फिर हमने सोचा चलो नहा के पहले आयुष के लिए काम कर देते हैं, स्कूल भेज देते हैं और खाना भी बना लेते हैं, बाद में यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। और मम्मी भी कहने लगी थी कि अभी यहाँ झाड़ू ना लगाओ, हमें भूसा भरना है,
तो कोई फ़ायदा नहीं, जब तक तुम झाड़ू लगाओगी तब तक हमें फिर से भूसा भरना है तो सारा गंदा हो जाएगा। तो इस वजह से हमने फिर यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया था, तो यहाँ की झाड़ू लगा लेते हैं। और आज हम लोगों को जाना था मार्केट, तो हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट। और यहाँ ये दीदी इनका एब्रो बना रही हैं और ननद जी हमारी बैठी हैं लाइन में। और इनके बाद फिर हमारा भी नंबर है, हम भी यही करवाने आए हैं, क्योंकि ये सारे काम हमेशा हम नहीं करवाते हैं, कभी कभी करवाते हैं। तो आज बिट्टी भी हमारी ननद जी करवा रही थी, तो फिर हमने सोचा चलो आज हम भी इसी में हाथ धो लेते हैं, हम भी करवा लेते हैं। जब आए हैं और आए उसके पापा के साथ आते हैं तो फिर ये सारे काम हम नहीं करवाते हैं। तो और आज शाम को हमने आलू भुने थे, क्योंकि सब्जी रखी है और मेरा मन था भुने हुए आलू खाने का। तो ये लोग तो आज खेत में भुनी गई थी आलू, तो वहाँ से खा के आए हैं। तो मेरा मन कर रहा था, जब इन्होंने बताया कि हम नमक दे दो हम खेत में आलू भुनेंगे जा कर के, तो फिर मेरा भी मन किया। तो फिर थोड़ी से आलू हमने भी डाल दिए हैं भुनने के लिए। और अब जा रहे हैं अंदर, खाना बनाएंगे जा कर के। तो खाना हमें सब्जी बनानी नहीं है, हर रोज़ की तरह रोटी ही बनानी है। और ये चूल्हे में ही हमने आलू यहाँ पर डाल दिए हैं। और आगे की तरफ से मतलब आगे जो ये राख और आग है, तो यहाँ पर हमने इसी चूल्हे से उठा के ईंट लगा दी है, जिससे इधर उधर नहीं फैलेगी और अच्छे से मतलब बीच में बना ही रहेगा। और हमारे आलू भी आगे की तरफ नहीं आएंगे, आराम से बीच में पड़े रहेंगे। तो आलू यहाँ पर भून लेंगे। आलू जब तक भुनेंगे तब तक हमारे सारे काम हो गए थे जो भी अंदर के करने हैं। और बिटिया हमारी दूध गर्म कर रही है अपनी बिटिया के लिए, क्योंकि इन्हें पता है वो कैसा पीती है। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।